राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे शंकर भोलेनाथ जी की, मेरे गणपति महाराज जी की, मेरे कान्हा जी, सभी आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। आप सभी के ऊपर सभी देवी देवता सदैव कृपा दृष्टि बनाए, सब आशीर्वाद दे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र प्रकरण है, आपको शायद पता नहीं होगा और मेरे किसी भाई को पता भी हो, लेकिन ये मैं आज आपको सुनाता हूँ। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की जन्म कथा और उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, आपको पता होगा या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत विचित्र है। हनुमान जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था मकर ध्वज। कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे जन्म हुआ और क्या 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 उनके जीवन का जो विवरण है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मकर ध्वज पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के पुत्र थे। असुरराज रावण ने इन्हें पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया था। लंका दहन के पश्चात हनुमान गर्मी से छुटकारा पाने हेतु समुद्र में कूद गए थे। तब उनके पसीने की बूंद को एक मछली ने निगल लिया, जिसने मकर ध्वज को जन्म दिया। तो मकर ध्वज की पूरी कथा अब शुरू करते हैं दोस्तों। मकर ध्वज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पुत्र थे। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, फिर भी वे एक पुत्र के पिता बने थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में माता सीता की खोज में गए हनुमान जी को मेघनाथ ने बंदी बना लिया, तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने संपूर्ण नगरी को जला दिया। तीव्र गर्मी से व्याकुल तथा पूंछ की आग को शीत करने हेतु हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े तथा उनके पसीने की एक बूंद जल में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था, जिससे वह गर्भवती हो गई। इसी मछली ने मकर ध्वज को जन्म दिया, जो हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर के पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में जा गिरी। उसी समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे, तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब हनुमान जी से भेंट कैसे हुई उनकी, ये और सुनाता हूँ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञानुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई थी, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुँचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की यह बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट?
मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर वे कि अभी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोले, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपने पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तभी हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी की और तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान ने राम लक्ष्मण को बंधन से छुड़ाकर फिर श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे बंधन मुक्त कर दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा, भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया और तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। दोस्तों, ये मकरध्वज की कथा है, हनुमान जी के पुत्र। इसे आगे भी शेयर करें। मेरे भाई, किसी भाई को पता भी नहीं होगा तो ये हनुमान जी के पुत्र की कथा है। हनुमान जी का अपार आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। श्री राम जी की दया दृष्टि, उनकी कृपालु मेरे प्रभु राम जी की अपार आपके ऊपर कृपा होगी। इसी मंगल कामना से फिर मिलूंगा आपसे मेरे भाई। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज की।